तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं रियल एनालिसिस का एक नया टॉपिक जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इस टॉपिक का नाम है मैट्रिक स्पेस। मैट्रिक स्पेस आज करते हैं स्टडी मैट्रिक स्पेस के बारे में, समझते हैं मैट्रिक स्पेस क्या होता है और फिर इसी के बारे में करेंगे स्टडी और समझेंगे मैट्रिक स्पेस को ही एक एग्जाम्पल की हेल्प से। तो मैट्रिक स्पेस होता क्या है? बेसिकली मैट्रिक स्पेस जो है एक डिस्टेंस फंक्शन से लाया गया है, किसी नॉन एम्प्टी एब्स्ट्रैक्ट सेट पे डिफाइन करके। डिस्टेंस फंक्शन क्या होता है? डिस्टेंस फंक्शन हम ये समझते हैं अभी तक कि अगर हम रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं तो डिस्टेंस फंक्शन का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो ये कोई पॉइंट है x और ये कोई पॉइंट है y, तो इन दोनों के डिस्टेंस का मतलब ये समझते हैं कि x में से y को माइनस कर दो और इसको मॉडुलस मिल दो। इसे हम कहते हैं कि x और y के बीच में डिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, यानी कि x और y के बीच के डिस्टेंस अगर हमें पता करना है तो हम क्या करेंगे, सिंपली मॉडुलस पता करके x माइनस y। तो इसी से मोटिवेट होके बनाया गया है क्या, मैट्रिक स्पेस। ठीक है, जैसे हम कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी या ये सारे कॉन्सेप्ट अपन पढ़ते हैं किसी सेट पे, किसी इंटरवल पे, तो उसी चीज को यानी कि डिस्टेंस फंक्शन को ही अप्लाई किया गया किस पे, एक सेट पे, और देखा गया कि हाँ ये कुछ प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है और उसी बेसिस पे डिफाइन किया गया मैट्रिक स्पेस। ठीक है, तो अब करते हैं डेफिनेशन, समझते हैं मैट्रिक स्पेस क्या होता है। तो इसकी डेफिनेशन दी जाती है, मान लीजिए हम अगर कि कैपिटल X क्या है, बी ए नॉन एम्प्टी सेट, बी ए नॉन एम्प्टी सेट। मान लिया कैपिटल X क्या है, एक नॉन एम्प्टी सेट है। फिर ए फंक्शन D from X cross X into set of real numbers, X cross X to set of real numbers is said to be a metric, is said to be a metric on capital X, is said to be a metric on capital X if it satisfies following properties। अगर क्या हो, ये जो फंक्शन हम डिफाइन कर रहे हैं ये कुछ प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करते हैं। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं? फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर डिस्टेंस पता करें x और y के बीच का तो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आना चाहिए। ठीक है, सेकेंड ये होना चाहिए कि अगर हम डिस्टेंस पता करें x और y के बीच में तो ये इक्वल होना चाहिए डिस्टेंस बिटवीन y एंड x में। फिर थर्ड प्रॉपर्टी है, अगर हम डिस्टेंस पता करें x और y के बीच में, ये अगर 0 के इक्वल हो तो ये केवल और केवल तभी पॉसिबल हो सके जब x जो है वो y के इक्वल हो। फोर्थ प्रॉपर्टी इज डिस्टेंस अगर हम पता करें x और y के बीच में तो ये लेस देन आर इक्वल्स टू आए डिस्टेंस बिटवीन x एंड z प्लस में डिस्टेंस बिटवीन y एंड z। ठीक है, अगर ये चार प्रॉपर्टी ये फंक्शन सेटिस्फाई करता है तो इसे हम कहा जाता है एक मैट्रिक है। और ये मैट्रिक कहाँ पे, ये जो कैपिटल X सेट हम डिफाइन कर रहे हैं इसी सेट पे ये मैट्रिक कहलाएगा। ठीक है, अब ये प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है? जैसे ये प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है नॉन नेगेटिविटी प्रॉपर्टी, और ये जो प्रॉपर्टी है इसे कहा जाता है सिमेट्री, और ये जो लास्ट में प्रॉपर्टी लिखी हुई है इसे कहा जाता है ट्रायंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, अब क्या किया गया कि कुछ बुक्स में हमें इन दोनों प्रॉपर्टीज को साथ में देखने को मिलता है
कि फर्स्ट और थर्ड प्रॉपर्टी जो है ये दोनों साथ में चलती है। और अब मॉडर्न ऑथर्स जो आते हैं वो कुछ इन दोनों प्रॉपर्टीज को कंबाइन करके चलते हैं। ये केवल एक प्रॉपर्टी है, अगर इसे सेटिस्फाई कर देगा कोई फंक्शन ऐसा, तो ये प्रॉपर्टी आप जो है अपने आप को कर जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली हमें प्रूफ इन चारों प्रॉपर्टीज को करना है। कुछ बुक्स में आपको 3 प्रॉपर्टीज ही मिलेंगी, यानी कि ये जो प्रॉपर्टी है इस प्रॉपर्टी को हटा दिया जाएगा, तो वो भी सही है और यहाँ पे ये भी सही है। अब बात यह आती है कि आगे चलते हैं पढ़ते हैं स्यूडोमेट्रिक। तो स्यूडोमेट्रिक में बस इस कंडीशन को चेंज कर देते हैं, स्यूडोमेट्रिक बन जाता है। ठीक है, और मैट्रिक की बात कर रहे हैं हम, तो ये 4 प्रॉपर्टीज हमें सेटिस्फाई करना पड़ेगा। अब अगर हम इन प्रॉपर्टीज को देखें तो ये प्रॉपर्टीज वही है जो एक डिस्टेंस फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है। अब डिस्टेंस फंक्शन क्या होता है? और डिस्टेंस फंक्शन की बात करें तो डिस्टेंस फंक्शन होता है एक तरीके का डिस्टेंस फंक्शन। डिस्टेंस फंक्शन क्या होता है? एक तरीके का मॉड फंक्शन होता है, मॉडुलस फंक्शन बोलते हैं, है ना। और मॉडल फंक्शन क्या होता है? मॉडल फंक्शन ऐसे ही डिफाइन किया जाता है मॉडुलस। जैसे मान लो डिस्टेंस फंक्शन को डिफाइन करना है मॉडुलस में x माइनस। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? इसकी प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो हमेशा मॉडुलस जो है एक पॉजिटिव नंबर आता है, यानी कि नॉन नेगेटिव नंबर आता है, यानी कि ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ये मॉड की प्रॉपर्टी है। सेकेंड प्रॉपर्टी होती है कि मॉड जो है आप x माइनस वाई का निकालें या फिर y माइनस एक्स का निकालें, ये दोनों हमेशा एक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस साइन तो मॉड को हजम हो जाता है, डाइजेस्ट कर जाता है माइनस साइन को, और माइनस साइन को डाइजेस्ट कर रहा है तो साइन दिखेगी नहीं। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर कोई मॉडुलस में नंबर है, मान लीजिए वो x ही मॉडुलस में है, ये 0 के इक्वल होता है, केवल तभी हो सकता है जब x 0 के इक्वल। इसका मतलब ये होता है कि अगर हम x माइनस वाई का मॉडुलस लेके चलेंगे तो और ये 0 के इक्वल होगा, तो ये केवल और केवल तभी पॉसिबल हो सकता है जब x माइनस वाई 0 के इक्वल हो, और यानी ये केवल तभी पॉसिबल हो सकता है जब x जो है y के इक्वल। और ऐसे ही एक और प्रॉपर्टी अपन देखें जिसे हम यहाँ ट्रायंगल प्रॉपर्टी के नाम से समझ रहे हैं। इसी प्रॉपर्टी को अगर हम कह दें कि मान लो रियल नंबर्स पे 3 पॉइंट है, ऐसे x है, y है और z है, तो x और y के बीच का जो डिस्टेंस रहेगा ये हमेशा लेस देन आर इक्वल टू रहेगा x और z के बीच का डिस्टेंस प्लस z और y के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, अब यहाँ से हम देखें तो यही मॉडुलस फंक्शन की जो 4 प्रॉपर्टीज हैं, यही चारों प्रॉपर्टीज यहाँ पे अगर ये डिस्टेंस फंक्शन फॉलो कर जाता है, यानी कि जिसे हम मैट्रिक बोलने जा रहे हैं, वो मैट्रिक फंक्शन जो कि x क्रॉस x से R पे डिफाइन हो रहा है, अगर इन्हीं चारों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर जाता है तो इसे ही कहा जाता है कि ये एक मैट्रिक है। ठीक है, यानी कि ये जो मैट्रिक अपन डिफाइन करने चल रहे हैं ये कुछ नहीं है, बस वही है जो हम पहले से डिस्टेंस फंक्शन या मॉडुलस फंक्शन करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम अब बात कर लें कि ये फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, तो आप लोगों को भी अभी मैंने बताया फर्स्ट प्रॉपर्टी और लिखा भी है कि क्या है, ये नॉन नेगेटिविटी प्रॉपर्टी है, यानी कि हम जब डिस्टेंस फंक्शन डिस्टेंस पता करेंगे यानी किसी भी 2 पॉइंट के बीच का, तो वो हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, यानी कि नॉन नेगेटिव आएगा। ठीक है, पॉजिटिव ही नहीं बोल सकते, नॉन नेगेटिव बोलना पड़ेगा हमें, क्योंकि 0 भी हो सकता है। फिर ये जो प्रॉपर्टी है, यानी कि x से y के बीच में डिस्टेंस निकालें या y से x के बीच में डिस्टेंस निकालें, हमेशा इक्वल आएंगे। तो अगर ये जो d है, इन चारों प्रॉपर्टी को क्या करता है? सेटिस्फाई कर देता है। इन चारों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर देता है ये d, तो क्या कहलाता है? d एक मैट्रिक कहलाता है। कहाँ पे? कैपिटल X। ठीक है, अब अगर जो है इफ D is a metric, if D is a metric on capital X, then तब क्या होगा? अगर हम X को और D को दोनों को साथ ऐसे इस तरह से करके एक स्ट्रक्चर बना दे, तो इसे कहा जाता है, ये क्या है? एक मैट्रिक। इज कॉल्ड
is called metric space. ठीक है, अगर ये डिस्टेंस फंक्शन इन चारों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर लेता है तो इस डिस्टेंस फंक्शन को मैट्रिक कहा जाता है। और इसी मैट्रिक को अगर हम जिस सेट पे डिफाइन कर रहे थे उसके साथ में रख दिया जाता है, ये मैट्रिक स्पेस कहलाता है। ठीक है, ये हो गया मैट्रिक स्पेस। अब मैट्रिक का मतलब क्या होता है? मैट्रिक का मतलब होता है डिस्टेंस। ठीक है, मैट्रिक का मतलब डिस्टेंस, यानी कि सपोज डिस्टेंस के बारे में हम पढ़ने चल रहे हैं और ये जो डी एक्स वाई हम पढ़ने चल रहे हैं ये क्या है? ये है डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, यानी कि एक्स पॉइंट और वाई पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है उसे ही क्या डिनोट किया जाता है? डी एक्स वाई। अब कहीं पे डी एक्स जेड लिखा मतलब एक्स और जेड के बीच का डिस्टेंस, वाई जेड लिखा मतलब वाई और जेड के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, ये हो गई मैट्रिक स्पेस की डेफिनेशन। अगर कोई नॉन एम्प्टी सेट हो, उस नॉन एम्प्टी सेट पे एक डिस्टेंस फंक्शन या एक फंक्शन डिफाइन कर दिया जाए, क्योंकि अगर नॉन एम्प्टी सेट कैपिटल एक्स है और फिर ये जो फंक्शन डिफाइन होगा ये एक्स कॉस एक्स से रियल नंबर से डिफाइन होता है, तो क्या होता है? अगर ये चार प्रॉपर्टी को, कौन कौन चार प्रॉपर्टी को? डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या आ गई? डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन वाई एक्स। एंड द थर्ड प्रॉपर्टी डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई ये 0 के इक्वल होगा। कब होगा? केवल वो केवल हो सकता है जब एक्स वाई के इक्वल हो। फाइंड द लास्ट फोर्थ प्रॉपर्टी इज ट्रायंगल इनइक्वालिटी है, ट्रायंगल प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं। डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई इज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन एक्स जेड प्लस डिस्टेंस बिटवीन वाई जेड। ठीक है, अंडरस्टूड। अब ये हो गई मैट्रिक की डेफिनेशन और मैट्रिक स्पेस की डेफिनेशन। ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? अभी मैंने बताया कि डिस्टेंस फंक्शन या यूँ कहते हैं कि कंटिन्यूटी जो अपन टॉपिक पढ़ते हैं, कंटिन्यूटी टॉपिक पढ़ते हैं, वहाँ पे क्या करते हैं? हम मॉडुलस पता करते हैं फंक्शन का। हम कहते हैं कि कोई फंक्शन है f, ये कंटिन्यूअस कहलाता है अगर मॉडुलस ऑफ एफ एक्स माइनस एफ वाई ये लेस देन एप्सिलॉन हो। जब भी मॉडुलस एक्स माइनस वाई लेस देन डेल हो तो ये हम किसी फंक्शन पे ये सारी चीजें अप्लाई कर रहे हैं। अगर इसी चीजों को, इसी इन सारी टर्म्स को हम अप्लाई कर देते हैं एक अब्स्ट्रैक्ट सेट पे, यानी कि सेट पे, नॉन एम्प्टी सेट पे, और तो उसी से बनाया गया ये टॉपिक जिसका नाम है मैट्रिक स्पेस। तो आइए एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं कि मैट्रिक स्पेस है क्या। यानी कि प्रूफ थोड़ा कैलकुलेशन दिख जाता है हमें, सारी चीजें थोड़ी आसान जब तक कैलकुलेशन नहीं आता है, जब तक ऐसा लगता है बहुत डिफिकल्ट ना। तो एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। मान लेते हैं लेट एग्जांपल लेट कैपिटल आर टी the set of real numbers, the set of the real numbers let capital R be the set of the real numbers। कैपिटल आर क्या है? रियल नंबर्स का एक सेट। फिर इसी पे एंड डी क्या है? एक फंक्शन डिफाइन किया जा रहा है आर क्रॉस आर से आर, यानी कि रियल नंबर्स के क्रॉस प्रोडक्ट से रियल नंबर्स पे। बी द फंक्शन defined by distance between x y is equals to modulus of x minus y for every x y belongs to set of the real numbers। Then prove that
then prove that D is a metric। तो हमें D को एक मैट्रिक प्रूव करके बताना है, यानी कि एक फंक्शन है जो कि कुछ मॉडुलस टाइप में डिफाइन किया गया है। कहाँ पे डिफाइन किया गया? सेट ऑफ रियल नंबर्स पे। तो हमें ये प्रूव करके बताना है कि ये एक मैट्रिक फॉर्म करता है। मैट्रिक फॉर्म करता है इसका मतलब क्या होगा कि मैट्रिक की वो चारों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। कौन सी चार प्रॉपर्टीज है फटाफट अपने मन में रिकॉल करेंगे। कौन सी चार प्रॉपर्टीज होती है मैट्रिक प्रूफ करने के लिए? फर्स्ट होता है नॉन नेगेटिविटी प्रॉपर्टी, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई इज ऑलवेज क्या? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, है ना। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होती है? सेकेंड प्रॉपर्टी होती है सिमेट्री प्रॉपर्टी। अब सिमेट्री प्रॉपर्टी का मतलब क्या हो गया? ऐसे देखो वैसे देखो, सब तरफ से सेम दिखाई देंगे, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन वाई एक्स, है ना। फिर थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? अगर एक्स और वाई के बीच का डिस्टेंस जो है ये 0 के इक्वल हो, तो ये कब हो? केवल और केवल तभी हो जब एक्स और वाई के बीच के डिस्टेंस का एक्स और वाई आपस में इक्वल हो, ठीक है। एंड द फोर्थ प्रॉपर्टी इज दैट डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई इज less than or equals to distance between x z plus distance between y z। तो आइए प्रूफ करके देखते हैं, ठीक है। प्रूफ पे आ जाते हैं। देखो भाई ये ऐसा सब कुछ दिया हुआ है, इसी को अपन मान के चलते हैं ये सब दिया हुआ है। हम डायरेक्ट सारों प्रॉपर्टी प्रूफ करके देखते हैं। तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, यानी कि जिसे हम M1 कहते हैं, यानी मैट्रिक स्पेस की फर्स्ट प्रॉपर्टी, तो हम क्या कहेंगे? हम जानते हैं वी नो दैट। आगे जहां पे भी ये मैं लिखूंगा से लिखूंगा WKT। वी नो दैट क्या जानते हैं? मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन से कि मॉडुलस हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। फॉर एवरी x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। देन हम क्या करते हैं यहाँ पे? यहाँ से हम कह सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट मॉडुलस ऑफ x माइनस वाई दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर एवरी x y बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। और ये है क्या? ये क्या है? ये हमें यहाँ पे दिया हुआ, ये क्या है? dxy। इसका मतलब क्या है? डिस्टेंस बिटवीन x y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर एवरी x y बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। ये इन्हें प्रूव करना था फर्स्ट प्रॉपर्टी में कि x और y के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा क्या होता है? नॉन नेगेटिव होता है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो गई? प्रूव हो गई, ठीक है। कहेंगे सो D इज नॉन नेगेटिव, या D सेटिस्फाइज नॉन नेगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। D इज ए नॉन नेगेटिव फंक्शन, ठीक है। एक प्रॉपर्टी में अब चलते हैं सेकंड, जिसे अपन मान लो नाम दे देते हैं M2। सेकंड प्रॉपर्टी क्या रहती है? डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन वाई एक्स। तो क्या लगे? कहाँ से शुरुआत करें? मान लेते हैं कि एक्स और वाई कोई दो नंबर्स हैं जो कि रियल नंबर में रियल नंबर के सेट में बिलोंग करते हैं, यानी कि एक्स और वाई दो रियल नंबर है, कोई से भी रियल नंबर। तो डेफिनेशन के हिसाब से ये डेफिनेशन लिखी हुई है, डिस्टेंस बिटवीन एक्स और वाई ये क्या होगा? मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वाई। अब देखो अगर हम यहाँ पे ऐसा लिख दो फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, अगर हम यहाँ पे भी थोड़ा सा कुछ इधर उधर कर दें, यानी कि जुगाड़ लगा दें, बिना जुगाड़ के कुछ नहीं होता, तो थोड़ा सा जुगाड़ लगा दें यहाँ पे, तो माइनस को यहाँ से कॉमन कर दें, ऐसा लिख दें, तो अपन ने तो कोई पाप नहीं किया इसको लिखने में, है ना। ऐसा लिख दें। जब ऐसा लिख दिया तो यहाँ से देखो जो मॉडुलस फंक्शन होता है इसका डायल्यूशन बहुत ही खतरनाक वाला होता है। इतना खतरनाक होता है कि माइनस साइन को हजम कर जाता है। तो ये माइनस साइन को क्या कर जाएगा? हजम कर जाएगा। तो बचेगा कितना? माइनस साइन गया तो y माइनस एक्स बचेगा, और y माइनस एक्स बचा तो भैया x माइनस वाई को हम बोलते हैं dxy। तो y माइनस एक्स को क्या बोलेंगे? dy x। देखो हम लिखे जगह थे dxy,
आ गया dy x, यानी कि d क्या है, सिमेट्री प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करता है। आई बात समझ में? कैन वी शो सिमेट्री प्रॉपर्टी सेटिस्फाइज, ठीक है। तो फर्स्ट नॉन नेगेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, सेकेंड सिमेट्री प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई, बची कितनी प्रॉपर्टी, 2 प्रॉपर्टी। आइए फटाफट इन दोनों प्रॉपर्टीज को भी समझ लेते हैं, जो कि बहुत ज्यादा काम आने वाली हैं। ये सारी चीजें जो भी मैट्रिक्स पढ़ेंगे आगे काम ही आएगा। चलिए थर्ड प्रॉपर्टी पे आते हैं, यानी कि M3 बोल सकते हैं इसे। क्या बोल सकते हैं, M3, यानी कि मैट्रिक्स स्पेस की थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी में क्या आएगी, याद करो जिस दिन हाँ क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई इक्वल्स टू 0 इफ एंड ओनली इफ एक्स इक्वल्स टू 5। तो कह दो एलिवेट एक्स और वाई कोई तो रियल नंबर्स हैं, तब ये वाली डेफिनेशन से डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई जो होगा ये एक्स माइनस वाई के मॉड्यूलस के इक्वल होगा, ठीक है। अगर ये इक्वल होगा तब क्या होगा, देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई ये 0 के इक्वल होगा। तो कब होगा ये 0 के इक्वल, कब होगा, जब यानी कि इफ एंड ओनली इफ मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वाई ये 0 के इक्वल हो जाए, और ये इफ एंड ओनली इफ कि x माइनस वाई ये 0 के इक्वल है। और ये कब पॉसिबल होगा, जब इसको उधर भेज दो तो x इक्वल्स टू y, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन x y इज इक्वल्स टू 0 इफ एंड ओनली इफ x इक्वल्स टू y, यानी कि थर्ड प्रॉपर्टी की क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। फिर चलते हैं आगे, यहाँ पे अपन प्रूफ कर देते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी को, जिससे अपन बोल देंगे यहाँ पे M4। अब ये क्या है, ये यही है कि अपन मान लेते हैं कि वेक्टर x y z 3 नंबर है, कहाँ के, रियल नंबर। अपन फिर यहाँ से कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाएंगे, ठीक है, ठीक है। देन देखो ये प्रॉपर्टी में प्रूव कर देता हूँ, फिर आपको थोड़ा सा कुछ यहाँ पे बताता हूँ, थोड़ा सा समझना रहेगा आपको क्या होगा। देन अभी अभी आपने पढ़ा है इसकी डेफिनेशन से x माइनस वाई, क्या डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई क्या होगा, x माइनस वाई। अब ट्राइंगल इनइक्वालिटी कहती है तीसरा पॉइंट भी लाओ, तीसरा पॉइंट भी लाओ, तो तीसरा पॉइंट लाओ, कहाँ लाओ, यानी क्या करना पड़ेगा, जुगाड़ करना पड़ेगा, सेटलमेंट कर लो यहाँ से, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। यहाँ से क्या सेटलमेंट करोगे, एक काम करो, यहाँ पे जेड लेके आ जाओ माइनस में, और प्लस भी कर दो जेड को, और माइनस में वाई हो गया सेटलमेंट। ना जेड आ गया, जेड से जेड कैंसिल हो गया, गायब हो गया, बचा एक्स और वाई, और जेड का यूज कर लिया। तो अब हम बचपन से तो आपने पढ़ा आपने कि अगर ए और प्लस में बी कोई 2 नंबर है और इसका आप लेना चाहते हैं मॉडुलस, तो ये लिखते हैं आर इक्वल्स टू होता है मॉडुलस ऑफ ए प्लस मॉडुलस ऑफ बी, है ना, यूज कर लो। इन दोनों भाई भाई को साथ में कर लो, इन दोनों बहन बहन को साथ में कर लो, तो आपके पास क्या जाएगा, ये साफ ये ध्यान देना है, यहाँ पे साइन क्या जाएगी, यूएस देना इक्वल्स टू की, और फिर यहाँ पे क्या जाएगा, x माइनस जेड का मॉडुलस, और प्लस में मॉडुलस में z माइनस वाई। और इसे ही आप लिख सकते हैं कि ये है डिस्टेंस बिटवीन x z प्लस में डिस्टेंस बिटवीन z वाई, और फिर देयरफॉर हम ये एक्सप्रेस कर सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई होगा या लेस देन और इक्वल्स टू होगा डिस्टेंस बिटवीन एक्स जेड प्लस डिस्टेंस बिटवीन जेड वाई। आप बोलेंगे सर आपने यहाँ वाई जेड लिखा था, यहाँ वाई जेड लिखा था, तो आपने अभी सीखा है भैया कि डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन वाई एक्स, तो सिमेट्री प्रॉपर्टी से वो तो साफ हो जाएगा, ठीक है।
ये तो हो गई अपनी 4 प्रॉपर्टी। कौन कौन सी प्रॉपर्टी? फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने प्रूव करा नॉन नेगेटिविटी, जिसमें हमने ये प्रूव करा कि डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई जो है होता है हमेशा नॉन नेगेटिव होता है। सेकेंड में प्रूव करा सिमेट्रिक प्रॉपर्टी जिसमें हमने प्रूव करा डी एक्स वाई इक्वल्स टू डी वाई एक्स। एंड थर्ड प्रॉपर्टी में हमने प्रूव करा कि डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई ये 0 के इक्वल होगा इफ नॉर्मली एक्स इक्वल्स टू होगा वाई के होगा। एंड थर्ड प्रॉपर्टी फोर्थ प्रॉपर्टी प्राइमरी। अब ये जो मैट्रिक है ये जो 4 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि डी क्या हो गया? एक मैट्रिक हो गया। डी क्या हो गया? एक मैट्रिक हो गया। ये मैट्रिक किस पे डिफाइन हो रही है? रियल नंबर्स के सेट पे। ठीक है, तो ये जो मैट्रिक डिफाइन हो रही है इसे कहा जाता है यूजुअल मैट्रिक या ओ आर, और इसे कहा जाता है नेचुरल मैट्रिक। ठीक है, ये है भैया मैट्रिक स्पेस और उसका एक एग्जाम्पल। अब मैंने कहा था कि ये बता दूं, फिर आपको बताऊंगा एक बात बतानी। कौन सी बात बतानी थी वो आप समझिए। कौन सी बात थी वो? जैसे देखो ये जो कुछ ऐसा लिखा हुआ है, मैं बस केवल इसकी बात करना चाहता हूँ। ट्राइंगल इनइक्वालिटी, अब ट्राइंगल इनइक्वालिटी क्या होती है? आपने पढ़ा कि अगर ये x पॉइंट है, ये y पॉइंट है, ये z पॉइंट है, y z, तो मैंने बताया कि डिस्टेंस बिटवीन x y is less than or equals to distance between x z प्लस डिस्टेंस बिटवीन z y को या y z को बात लिखी। अब ये देखो यहाँ पे अगर मैंने ये दोनों पॉइंट लिया है तो मैं इस तरह से एक्सप्रेस कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे ऐसा ले लूँ पॉइंट एक्स जेड, तो इसी को अपन लेस देन और इक्वल्स टू लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई प्लस डिस्टेंस बिटवीन वाई जेड। थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना। ऑर्डर में ट्राइंगल है, कोई सी भी दो साइड को प्लस करोगे तो तीसरी साइड से हमेशा बढ़ी आएगी। तो अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ एक्स वाई है, यहाँ एक्स जेड है, या फिर आप लेके चल लो वाई जेड भी लेके चलते हो तो ये भी लेते हैं ना डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई प्लस डिस्टेंस बिटवीन एक्स जेड। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ट्रायंगल की तीनों प्रॉपर्टी का अगर अपन ट्रायंगल की कोई भी दो साइड को एड अप करते हैं तो हमेशा तीसरी साइड से बढ़ाता है। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा मैट्रिक स्पेस क्या होता है, मैट्रिक स्पेस बेस्ड एक एग्जाम्पल। ठीक है, आगे हम इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे। मैट्रिक स्पेस पढ़ेंगे पूरा। मैट्रिक स्पेस के बाद में जो रियल एनालिसिस के टॉपिक्स होंगे, कंटिन्यूटी है, फिंगर वेरिएबल का सीक्वेंस है, ये सारे टॉपिक्स को अपन कवर करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि डेली वीडियो आपके लिए अपलोड कर पाऊँ, और अगर डेली अपलोड हो पाएगा तो आप सबके लिए भी बढ़िया रहेगा, ताकि आप लोग को अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, जय हिंद।